हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे लर्नर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ऑलवेज बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और आपके एग्ज़ाम अब खत्म हो चुके हैं। लास्ट जो एग्ज़ाम था फर्स्ट सेमेस्टर वालों का स्किल कोर्स वो भी खत्म हो चुका है और हमारी ओर से पूरी जद्दोजहद थी कि बेहतर एग्ज़ाम हो और आप सबके रिव्यूज़, फीडबैक्स और पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि आपके एग्ज़ाम बेस्ट हुए हैं। जनाब अब सुकून के साथ ले होंगे। लेकिन अब ऐसा है कि सेमेस्टर सिस्टम है और सेमेस्टर सिस्टम में हर 4 से 5 महीने में अगला सेमेस्टर होता है। तो आपको एग्ज़ाम से पहले भी काफ़ी चीज़ों के बारे में अपडेट होना पड़ता है और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कई विद्यार्थियों की एग्ज़ाम फॉर्म में स्टूडेंट चूक जाते हैं क्योंकि उनको वो ध्यान नहीं देते हैं। एक्चुअली आपको हर एक अपडेट पर ध्यान देना होगा और एक कहने का ये भी मतलब है कि क्लासेज़ आपको है ना थोड़ा-सा अच्छे से फ़ोकस करना होगा क्योंकि इस बार सुनने में भी क्या आपको रियलाइज़ तो हो ही गया होगा कि सब इस बार जल्दी होने वाला है। जल्दी का मतलब हो सकता है आपका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाए, तो थोड़ा-सा आपको रहना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर आप अभी तभी तो फ्री हो, टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं ले रहा हूँ। बट हमारी चैनल पर अगर आप जुड़े हैं, तो हर एक अपडेट को आपको दिल से और कनेक्ट करने की कोशिश करवाया जाएगा। तो वैसे बात करते हैं कि इस बार जो है ना जैसे बात करूँ बीकॉम और बीबीए बीकॉम और बीबीए फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है। इतना फास्ट जनवरी के इतिहास में नहीं आया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात करें तो बीकॉम का जो एग्ज़ाम जो टाइम टेबल था, वो तो विथिन 10 डेज़ आ गया। इसी तरह से बीबीए का आ गया। तो मतलब क्या कितना आप सोचते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा? वैसे देखो, हम जेएनयू के इतिहास को अगर फ़ॉलो करें, तो एग्ज़ाम खत्म होने के 2 महीने अंतराल लगता है, 2 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है। लेकिन अब जब ये रिज़ल्ट हमारे सामने जो आए हैं, जिसका मैंने आपको ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट दिया था, इस बार बीबीए और बीकॉम का एग्ज़ाम का टाइम टेबल तो दे दी मतलब रिज़ल्ट भी दे दिया है, तो फिर बारी अपनी है, अपने को भी अपडेट होना पड़ेगा कि आखिर में बीए और बीएससी का जो 1, 3rd एंड 5th सेमेस्टर का टाइम टेबल कब आ सकता है और क्या बीए का पहले आएगा या बीएससी का आएगा? तो थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस कर ही लेते हैं और शॉर्ट एंड ईज़ी में आपको देखो समझा ही देता हूँ। क्योंकि पहले विद्यार्थियों की बात करें बीएससी की, बात करते हैं बीएससी वालों की, ठीक है ना? तो बीएससी वालों के लिए सिंपल सा मैं आपको सटीक कहना चाहूँगा कि इनका जो टाइम टेबल है, हाँ, बीएससी वालों का टाइम टेबल पॉसिबल है पहले आएगा। यस, लेकिन अब कब तक आ सकता है? तो देखिए आपको सिंपली बता देता हूँ, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो इनका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अभी क्या है? ड्यू है। तो बिना प्रैक्टिकल के तो हाँ, कॉपियाँ तो ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है बीएससी वालों की। यस, बिल्कुल। लेकिन बिना प्रैक्टिकल के फिर वो रिजल्ट कंबाइंड एंड रिफ्लेक्ट होके बन के आ नहीं सकता है। तो इनका प्रैक्टिकल ड्यू है और प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो 15 अप्रैल तक इनके प्रैक्टिकल है जो लगभग पॉसिबल हो जाएँगे कि 15 अप्रैल तक पूरे होने की संभावना है। तो इस अकॉर्डिंग फिर कंपाइल होता है रिजल्ट और कंपाइल होने के बाद आपको सैटिस्फैक्टरी मतलब एक प्रेडिक्शन बताऊँ तो ध्यान रखना कि एंड ऑफ अप्रैल एंड ऑफ अप्रैल हाँ, ये एक पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि जेएनयू का वैसे तो कितना भी कोशिश करता है लेकिन फिर भी रिजल्ट लेट दे देते हैं। आप क्या सोचते हैं? यस, तो फिर भी देखो हम यहाँ पे प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन बता रहे हैं। तो बीएससी वालों का बिलीव वो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेम में है। तो अप्रैल एंड से पहले तो नथिंग पॉसिबल। हाँ, बाद में हो सकता है। तो आप कहेंगे सर बीए का फिर क्या होगा? चलो बीए की भी बात करते हैं। देखो, बीए के भी एग्जाम तो अभी हुए लेकिन हाँ, आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए कि आपके एग्जाम जो चल रहे थे ना उससे पहले ही आपके जस्ट जो एग्जाम जैसे हो गए तो उनकी कॉपी आप फटाफट से जेईई वालों ने कलेक्ट करके चेक करने भी भिजवा दी थी। हाँ, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कॉपियाँ हैं वो आधी-आधी तो चेक हो ही चुकी है। लेकिन बीएससी की तरह भी कंप्लीट नहीं है, वो भी प्रोसेसिंग मोड में है। तो इस तरह से अगर आपको कहें तो कॉपियों से तो चेक से तो कोई डिले नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, वो हो सकता है एक तो प्रैक्टिकल और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि हग ऑफ स्टूडेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट बीए के ज़्यादा होते हैं। तो बस इन वजह से बीएससी के कंपैरिजन में आपका रिजल्ट थोड़ा
डिले आ सकता है। डिले का मतलब आपका रिज़ल्ट जो प्रिपेयर जो है ना, प्रिपेयरिंग मोड पे आ जाएगा, एंड ऑफ अप्रैल तक प्रिपेयरिंग मोड पे आ जाएगा, क्लियर? यानी प्रिपेयरिंग मोड पे चलने लग जाएगा कि भाई अब तैयार होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें आपका रिज़ल्ट जो देखने को मिल सकता है प्रेडिक्शन के तौर पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, मई मई 15 एंड मोर, इससे पहले नहीं। और ये भी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना? प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट हमारा सही हो जाता है, तो ये भी आपके लिए तो अब आपके दिमाग में ये श्योरिटी के साथ तो बैठ गया होगा, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल चीज़ बताइए, हम ऐसे ही अनुमान नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ों को हमने एवोल्यूशन किया, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर आपको डिस्कशन की है कि कैसे 15 मई तक आ सकता है, एंड देन इसके बाद फिर वो एग्ज़ाम, फॉर्म एग्ज़ाम पे सब चीज़ें चलती रहेगी, साथ-साथ में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, सब चीज़ें आपको पता लगेगी। और इसके अलावा आपको बता देते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसका है वो कंपल्सरी दें, वरना बैक लग सकती है, ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारी ओर से हमने आपको एक सैटिस्फैक्टरी प्रेडिक्शन डेट आपको बता दी है, ताकि आपका कोई प्लान हो, मतलब कुछ भी, क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं, आप सबकी कुछ प्लानिंग होती है, तो उसको आप तय समय पर कर पाओ। तो बाकी रिजल्ट की ए टू जेड अपडेट हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और अब क्लासेस जो भी हैं, न्यू सिलेबस वगैरह है, वो अब हम कल से रिवील करने वाले हैं कि कौन सा स्किल कोर्स वगैरह आपको लेना है। बट लास्ट में आप ये मुझे ज़रूर बताएँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या है इस विश में फिक्स डेट, आप क्या मानते हैं? मतलब आपको अनुमान लगाना है कि वास्तव में कौन-सी डेट तक, फिक्स डेट तक रिजल्ट आ सकता है। अगर जिसका सही प्रेडिक्शन हुआ, उसको उस रिजल्ट के तौर पर मैं उसको बिल्कुल सरप्राइज़ली इस पर इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगा। हाँ, इसके अलावा बाकी आपको कोई और डाउट, सुझाव है तो बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि हम इस पर कुछ करना चाहेंगे। और हाँ, हम एक्टिविटी भी करवाने वाले हैं, और अब फील्ड विजिट भी करने वाले हैं, तो जल्द आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली मॉर्निंग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।